मदर टेरेसा। सेवा के क्षेत्र में मदर टेरेसा का नाम पूरी दुनिया में बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। यह वह महान नारी थी जिन्होंने विदेश में जन्म लेकर भी भारतवर्ष को अपनी कर्मभूमि बनाया। मेसेडोनिया, यूगोस्लाविया के स्कोपजे नामक शहर में 26 अगस्त सन 1910 ईस्वी को एक संपन्न घराने में इस कन्या ने जन्म लिया था। बचपन में कन्या के माता पिता ने इसका नाम इग्नेस गोजा बोजामसयू रखा था, परंतु वे प्यार से उसे गोजा कहकर पुकारते थे। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसने देखा कि उसका भाई और छोटी बहन रसोईघर में से मिठाई चोरी करके खाया करते थे। तब वह उनसे कहती, चोरी करना पाप है। एक दिन उसकी माँ ने अपने बच्चों को मोहल्ले के असभ्य और गंदे बच्चों के साथ खेलते देखा तो उन्हें पास बुलाकर कहा, बच्चों, धरती पर इंसान जो कुछ भी करता है उसे ईश्वर हर समय देखता रहता है, क्योंकि वह सब जगह और सभी जीवों में विराजमान है। तुम्हारे भीतर भी वह है। अच्छा तो यह है कि तुम इन गंदे और असभ्य बच्चों से दूर रहो। इस पर गोजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, इन असभ्य और गंदे बच्चों को यदि सही शिक्षा दी जाए तो इन्हें अच्छा इंसान भी तो बनाया जा सकता है। गोजा की माँ ने हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, असभ्य को सभ्य और गंदे को स्वच्छ बनाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उस दिन के बाद गोजा ने इस बात को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उससे पता चलता है कि इटली के एक व्यापारी का पुत्र सीसो इटली में कोढ़ियों का एक अस्पताल चलाता है। रोगियों के प्रति वह अपनी पूरी सहानुभूति और दया रखता है। उसका उद्देश्य निर्बल रोगियों की सेवा करना था। सीसो के बारे में सुनकर गोजा बहुत प्रभावित हुई। उसके मन में भी बीमारियों, अनाथों, निर्धनों और बेसहारों बच्चों के प्रति दया का भाव जागृत हो गया। गोजा ने पहले कई देशों का भ्रमण किया। बाद में सन 1987 में गोजा भारत चली आई और कलकत्ता में उन्होंने बेसहारा बच्चों और निर्धन की सेवा में अपने को लगा दिया। दिसंबर 1946 में उन्होंने मिशन ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उन्होंने चर्च का पहनावा उतार फेंका और जैसे देश वैसा वेश के अनुसार नीली किनारी की सफ़ेद खादी की धोती पहनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वे मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उनमें अहंकार नाम को भी नहीं था, अहंकार नहीं था मदर टेरेसा के अंदर। शुरू में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे मोती झील के पास एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। एक बार वे भी मदर के स्कूल में आए और उन्होंने मदर की सेवा भावना की भूरी प्रशंसा की। मदर टेरेसा को सन 1962 में भारत का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। मृत्यु से जूझते गरीब लोगों की सेवा में वे और उनकी साथी जी जान से जुटी रहती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके विषय में कहा था, मदर से मिलना भगवान से मिलना जैसा है। मदर ने भारत में रहकर बूढ़े और अपंगों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रम की भी स्थापना की थी। उनके सेवा कार्यों के लिए देश विदेश में उन्हें अनेकानेक पुरस्कार प्रदान किए गए। सन 1979 ईस्वी में उन्हें विश्व का सबसे अधिक सम्मानित नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। मदर सदैव प्रार्थना करती थी, हे परमेश्वर, मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं जीवन पर्यंत दीन दुखियों की सेवा कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बेसहारा लोगों के जीवन में खुशियां ही भर दूं। सन 1997 सितंबर की 5 तारीख को मदर ने भारत की अपनी कर्मभूमि पर अंतिम सांस ली। 13 दिसंबर 1997 को राजकीय सम्मान के साथ मदर टेरेसा का अंतिम संस्कार किया गया।